हे गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे लास्ट वीडियो को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो आज का वीडियो मैं बनाने वाली हूँ कर्मा के ऊपर। पता है मेरा वेट 93 kgs हो गया। हाँ, तो कमिंग बैक टू कर्मा। तो सबसे पहले आई यूज़ टू बिलीव इन कर्मा, और मुझे लगता था कि हर किसी के अंदर भगवान है और आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा फल मिलेगा। फिर उसके बाद में मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई और मैंने और चीज़ों को जानना शुरू किया। फिर जो कर्मा का अटैचमेंट शुरू हुआ ज़बरदस्त वाला, क्योंकि एक्चुअली ये कंसेप्ट कहाँ से आता है? ये कंसेप्ट ऐसे आता है कि हम अपनी लाइफ में कोई भी सफ़रिंग झेल रहे हैं या किसी भी तरह की कोई सफ़रिंग देख रहे हैं, तो हमको ना क्यों पता करना होता है, वाई। अगर हमको वाई पता चल जाता है तो हमको एक अंदर एक संतुष्टि सी मिल जाती है। तो अगर मतलब आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी के साथ में अगर बुरा हो रहा है और अगर हम उसको ये बोलें कि पिछले जन्म में तुमने इस पर्सन के साथ में बुरा किया, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप काइंड ऑफ उस चीज़ को डिज़र्व करते हो। पहले आपको थोड़ा सा इस चीज़ को रियलाइज़ करने में और मानने में, एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है कि मैं तो पिछले जन्म में किया था, मेरे को तो याद भी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब, क्योंकि आप फॉरगिवनेस के मोड में आ रहे होते हो, आप वननेस के मोड में आ रहे होते हो, तो आप धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेते हो कि भाई अगर मुझे मिल रहा है तो मेरे पिछले जन्मों का कर्म ही होगा। इस कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। प्रॉब्लम तब आती है जब हम कर्म का फियर बनाते हैं। लाइक कोई बोल रहा है कि आपने जैसे मान लीजिए आपने मुझसे किसी भी तरह की हीलिंग मांगी, मैंने आपको कोई पर्टिकुलर हीलिंग दी, मैंने उसके लिए कुछ चार्ज लिया, आपने उसको खुशी खुशी दिया, दैट इज ओके। पर मैं आपको आपकी कह सकते हैं कि कमज़ोरी का, मजबूरी का फ़ायदा उठा के आपको 50-60 तरीके की चीज़ें बता रही हूँ और उसके बाद में मैं आपसे कुछ भी पैसे मांग रही हूँ और फिर आपके अंदर एक कर्मा के डर को क्रिएट कर रही हूँ कि आपका ना कर्मा क्रिएट हो जाएगा। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ऑल्दो हीलिंग इज़ प्रेशियस एंड हीलिंग इज़ आई थिंक अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं होता। बट उसको जो कर्मा के अराउंड, इसका मैं दूसरा एग्जाम्पल दूंगी कि पहले मुझे लगता था कि मुझसे कम लोगों की कम सशक्त लोगों की हेल्प करनी चाहिए, जो कि या तो अपाहिज हैं या एनिमल्स हैं, क्योंकि बाय गॉड्स ग्रेस मेरे पास है। तो उसमें काइंड ऑफ उनके लिए दया और मेरे मन में गिल्ट ज़्यादा होता था कि उनके पास नहीं है और मेरे पास है, और समहाउ मुझे ऐसा लगता था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जितनी हो सके हेल्प करूं। फिर जब कर्मा का कंसेप्ट आया तो उसके अंदर ये आने लग गया कि भाई आप अपने कर्मा को निपटा सकते हो, आप ना इसको दान करो, उससे आपका कर्मा निपट जाएगा, इसको। तो ये तो पूरा स्वार्थ से हुआ ना। मतलब मैं ऑल्दो हर कोई अपने स्वार्थ से ही हेल्प करता है, मुझे किसी की हेल्प करके अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ का कोई पर्पस पूरा हो रहा है। अब ये वीडियो भी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। अब मेरे को अच्छा नहीं लगेगा तो मैं वीडियो क्यों बनाऊंगी भाई, मेरे को क्या फ़ायदा होगा। तो कोई भी चीज़ करते हैं तो हम अपने स्वार्थ से ही करते हैं। मैं आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव बता रही हूँ कि कैसे चीज़ें इवॉल्व होती गई और मैं मोर इनटू एक्सेप्टेंस में एंड फ्लो में आती गई। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा दान पुण्य और ये सब करने लग गई कि मेरे पिछले जन्म के कर्म कट जाए, मेरे एंसेस्टर्स के कर्म कट जाएं और मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर पाऊँ जितना मैं कर सकती हूँ। फिर धीरे धीरे ये चीज़ भी मेरी गई। मुझे थैंक गॉड वाई बहुत ज़्यादा जानने का फिर मन कम करने लग गया। जो हो रहा है, मेरा भी व्हाट्सएप स्टेटस भी जो है सो है। तो एंड में मैं इस पे आने लग गई कि जो है सो है। जो कई बार क्या होता है कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो भी ओके है।
ज़बरदस्ती चीज़ों को एक्सेप्ट भी तो नहीं करना ना। हर चीज़ को सही गलत का टैग देना भी ज़रूरी नहीं है। मेरा वेट 93 केजी है, ये गलत है, ये बोलना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मेरे को 4 तरह की प्रॉब्लम्स हैं, मेरा एक लाइफस्टाइल है, और अगर इससे प्रॉब्लम आएगी तो मुझे ही आगे जा कर के आएगी ना। दैट इज़ माई प्रॉब्लम। तो दूसरों को इससे कोई कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और मैं भी इस करंट कंडीशन के ऊपर खुद को हेट्रेड करके या खुद को जज करके आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। सो चीज़ों को वैसे ही एक्सेप्ट करके जैसे कि वो हैं, हम मोर हार्मोनियसली चीज़ों को अप्रोच कर सकते हैं। हर चीज़ चेंज हो ये ज़रूरी नहीं है, हर कोई यूनिक है, हर किसी का अपना पाथ है, कोई भी किसी से आगे पीछे नहीं है, क्योंकि हर किसी की जर्नी डिफरेंट है। एक ट्विन्स तक की जर्नी डिफरेंट होती है, जो ट्विन्स पैदा होते हैं उनकी दोनों की एक अलग लाइफ होती है, दोनों के सेम पेरेंट्स होते हैं, दोनों सेम टाइम पे पैदा होते हैं, स्टिल उनकी लाइफ डिफरेंट होती है। तो हम तो मतलब अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं। हर किसी को अलग घर में अलग माहौल मिला है, हर किसी की हेल्थ अलग है, हर किसी का सब कुछ अलग है। तो हम किसी से कंपेयर खुद को कैसे कर सकते हैं और किसी से आगे और पीछे कैसे हो सकते हैं। जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ मैं स्पिरिचुअली बना रही हूँ। मैं किसी को ये रीज़न नहीं दे रही कि वो अपना बेस्ट करना बंद कर दे अपनी तरफ से। इसका ये कहीं भी कोई मतलब नहीं है। आपको जो आपके लिए ठीक लगता है, जितना आपके अंदर कैलिबर है, आप उसके अंदर बेस्ट करो, अपने बेस्ट एफर्ट्स दो। ये वीडियोज़ मैं इसलिए बना रही हूँ कि कहीं हमारे मन में एक शांति रहे, क्योंकि इवेंचुअली हमको हर किसी को पीस ऑफ माइंड चाहिए। अगर हमारे अंदर पीस ऑफ माइंड रहेगा, हमारा माइंड सेट रहेगा, तो हम चीज़ों को और आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर चीज़ों को समझ सकते हैं तो हम बेहतर भी बना सकते हैं। तो बस मेरा यही रीज़न है। लास्ट वीडियो की तरह इस वीडियो को भी खूब प्यार दीजिए और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ मुझे बताइए। अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।